हमारी आपकी बातें चल रही थी एल्गी पर, है ना। चलो ये बताइए, एल्गी जो है ऊपर थैलॉइड होते हैं क्या? क्या एल्गी थैलॉइड होने के साथ साथ आपके ऑटोट्रॉपिक क्लोरोफिलस होंगे? मैराइन फ्रेश वाटर दोनों होंगे? अच्छा, मैराइन भी होंगे, फ्रेश वाटर भी होंगे। अगर जमीन पे पाए गए तो गीली जमीन पे पाए जाएंगे। क्या एल्गी फंजाई के साथ मिलकर लाइकेन बनाता है? क्या एल्गी आपका स्लॉथ बियर के साथ म्यूचुअलिज्म दिखाता है? अब एग्जाम्पल, यूनिसेलुलर क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला, कोलोनियल वॉलवॉक्स बता रहे हैं, वॉलवॉक्स बता रहे हैं। वही मैं भी बता रहा हूं कि वॉलवॉक्स बता रहे हैं और सही बता रहे हैं। अगला ये बताओ, फिलामेंटस, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, एक्टोकार्पस। अच्छा ये बताओ, इसके साथ साथ आपका मैसिव एल्गी 100 मीटर या फीट, मीटर है ना, कल अपन फिट कई बार रिपीट कर गए थे, मिस स्पेल कर गए थे। 100 मीटर से ज्यादा या कम? ज्यादा। अच्छा ये बताओ, एल्गी का रिप्रोडक्शन कितने तरीके से? 3। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। कोई भी एल्गी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल, यूस्पोर। सेक्सुअल में भी 3 प्रकार का, आइसो, एनाइसो, दोनों गैमेट देखने में एक जैसे, आइसो। मेल फीमेल गैमेट देखने में अलग अलग, एनाइसो। फीमेल बड़ा और नॉन मोटाइल, और मेल छोटा और मोटाइल, अच्छा ये बताओ, आइसोगैमी में भी 2, एक मोटाइल और एक नॉन मोटाइल। मोटाइल का एग्जांपल यूलोथ्रिक्स, नॉन मोटाइल का स्पाइरोगाइरा। पक्का? और एनाइसो देख लिया तो यू बोलो, यू नहीं रहना। अच्छा ये बताओ, इसके बाद अगर मैं ऊगैमी, वॉलवॉक्स और फ्यूटर, तैयार हो गया यार, बढ़िया तैयार कर रहे हो, बहुत बढ़िया जा रहे हो। आज आपका एक पेपर अभी बताऊंगा, अभी नहीं है, टेंशन ना लो। इतना पेपर लूंगा ना कि तुम देते देते थक जाओगे। तभी निकल के आएगा एक अच्छा रिजल्ट, सीधी सी बात है। आइए अब मेरी बात सुनो, 50% कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन कौन करता है? एल्गी, थ्रू फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन? फोटोसिंथेसिस। अच्छा ये बताओ, क्या आपका पोरफायरा, लेमिनेरिया, सारगासा, क्या ये 70 स्पीशीज हैं जो आपकी फूड की तरह इस्तेमाल हो रही हैं? क्या इसको हम फूड की तरह इस्तेमाल करते हैं? पोरफायरा, लेमिनेरिया और सारगासम। पक्का? एक पॉइंट याद रखना कि ये 70 की 70 स्पीशीज आपकी मैराइन है। मैराइन मतलब समुद्री, हाँ, जहां टाइटन गया था, है ना। आओ ये बताओ, जेलिडियम ग्रेसिलेरिया, क्या इससे क्या मिलता है? अगार को किसमें डालते हैं? आइसक्रीम जेली, ताकि लसलसाहट बढ़ जाए, चिपचिपाहट, नकनकाहट। अच्छा ये बताओ, 2 हाइड्रोकोलाइट थे, एल्गिन कौन बनाया? ब्राउन या रेड? और कारारारा? एकदम क्लियर है। क्या क्लोरेला यूनिसेलुलर एल्गी है जो कि स्पेस ट्रैवलर यूज करते हैं? मैंने आपको फंजाई पढ़ाते वक्त कहा था कि कोई भी एनसीईआरटी डिवीजन करती है तो किसमें करती है? क्लास। आओ बेटा, आज आपका वो पेपर तैयार हो गया है और वो पेपर आपका नेक्स्ट संडे लगा हुआ है। पूछो कौन सा? आज तक जितने भी सवाल एनसीईआरटी से बने हैं, पूछे आईबीओ में गए हों चाहे एनबीओ में गए हों, इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड या नेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड, ठीक है। आप में से जो लोग चाहें, देखो, जो सिर्फ सेलेक्ट होना चाहते हैं वो उस पेपर को ना दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बायोलॉजी में 90 में 85 आप तब भी मार लोगे। 90 में 90 वाला कॉन्फिडेंस तब आता है कि कोई हमें हरा ही नहीं सकता, जब आप अपने लेवल से ऊपर के पेपर की तैयारी कर लेते हो। पेपर वो भी एनसीईआरटी से है,
लेकिन वो आपको मज़ा देके जाएगा। लगभग 250 सवाल हैं और उन 250 सवाल के बाद आपको ये लगेगा कि आप फिजिक्स का पेपर देके उठें। आप समझ रहे हैं हमारी बात? देखो हम लोग ऐसे कर रहे हैं ना, अभी एक एक चैप्टर, फिर पूरी यूनिट की तुम्हें आदत पड़ रही है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर पूरा सिलेबस एकाएक आ जाता है तो हमारा लोड बहुत बढ़ जाता है। पूछो नीट का पेपर कितना नीचे, पूछो कितना नीचे होगा। नीट कहीं टिकता ही नहीं उसके सामने। मतलब जितना अंतर क्लास 6 के पेपर में और नीट के पेपर में होगा, 12th भी नहीं, नीट के, उतना अंतर है नीट के पेपर में और ओलंपियाड के पेपर में। अब आप कहोगे सर इसकी आवश्यकता, इट विल इंक्रीज योर कॉन्सेप्ट मेनी फोल्ड, इट विल इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस मेनी फोल्ड। ये आपका कॉन्फिडेंस कई गुना बढ़ा देता है। आप कभी भी नोटिस करना, पता अपन लैग कहाँ से कर रहे हैं, पूछो कहाँ से। आप कभी भी नोटिस करना, ऑल द रैंकर्स, जितने भी रैंकर्स होंगे सब साले क्रैक किए होते हैं। एक दो छोड़ दो जिन्होंने फॉर्म नहीं डाला। जितने भी रैंक मारते हैं ना, 9th में निकालेंगे, 10th में निकालेंगे, 11th में निकालेंगे, 12th में निकालेंगे, वो कोई ना कोई ओलंपियाड छोड़े होते हैं कन्फर्म। उससे क्या होता है, उससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना ऊपर चला जाता है कि उनको नीट का पेपर लगता है ये तो बउआ वाला पेपर है। आप समझ रहे हैं हमारी बात? तो अब अभी तो आपने 12th पास कर लिया तो आप दे नहीं सकते हो, समझ रहे हो बात को? और आपको उस समय पता भी नहीं होगा कि ऐसे IBO होता है या NBO होता है, नहीं पता था, कोई बात नहीं, अपने भाई बहनों को दिलवाओ, अच्छे स्कूल में पढ़वाओ, ठीक है। वहाँ पर ओलंपियाड का आता है कि स्कूल आपका पार्टिसिपेट करता है। मेरा स्कूल पार्टिसिपेट करता था पता है, पर मैंने कभी नहीं किया। पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि मेरा काम था क्रिकेट खेलना। मैं क्रिकेट टीम में चुना जाता था हमेशा और कैप्टनसी की है, लेकिन कभी किसी भी पढ़ाई वाले कार्यक्रम में मुझे एंटरटेन नहीं किया जाता था। स्कूल बहुत अच्छा था, स्कूल पे धब्बा लग जाता। बोलो बेटा, अब मेरी बात सुनो, आप बताइए कितने लोग वो पेपर देना चाहते हैं? बहुत अच्छा लगा, सब देना चाहते हैं। बिल्कुल निडर होके दो यार, निडर होके दो। मज़ा उसका पेपर देने से ज़्यादा है, देते तो वक्त तो आएगा कि यार ये NCERT में है कहाँ, और देने के बाद जब उसका होगा डिस्कशन तो होगा, अरे यार ये कोई सवाल था, अरे यार इतना सा ही तो सोचना था, एक स्टेप और सोच लेते, आंसर था, हम यहाँ तक सोच लिए थे सर, बस यही वाला स्टेप नहीं सोचे जो आपने बताया। बताने से पहले भी नहीं सोच पाओगे, लेकिन एक बार पेपर लगा लोगे ना तो मानसिक स्तर इतना बढ़ जाएगा कि अब उस लेवल का पेपर भी आपको क्या लगने लगेगा, हल्का। इज दिस क्लियर? आप चाहे जितने कमज़ोर हो, आपको पेपर ज़रूर देना, ज़रूर देना, ज़रूर देना। नेक्स्ट संडे बायोलॉजी ओलंपियाड बूस्टर टेस्ट पेपर नाम से आपके पास आ जाएगा वो पेपर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको कुछ लोग इस पे ज्ञान भी ले लेंगे कि अबे यार ये क्वेश्चन बने NCERT से, पर यार ये तो बहुत कठिन पे क्वेश्चन है यार, ठीक है। फिर जब तुम उसे कहोगे बेटा कठिन नहीं है, क्वेश्चन बड़ा है, क्वेश्चन कठिन नहीं, क्वेश्चन की शुरू की 8 लाइनें तो बकवास किया है इसने, समझ रहे हो बात को? तो बेटा नीट में ऐसे 6-7 ही सवाल आते हैं और वही आपको ऊपर करते हैं और वही आपको नीचे करते हैं। तो हमें 90 में 90 का टारगेट लेके चलना है। और अब तो 90 मारना आसान हो गया क्योंकि सवाल कितने हो गए भैया, 100 में 90 करना है। तो ओलंपियाड नेक्स्ट संडे विल बी हेल्ड दोपहर 12 बजे से अनलिमिटेड टाइम, बैठे रहो जब तक करना हो करो। NCERT लेके मैम आप गूगल डालिएगा, गूगल करिएगा उस क्वेश्चन को, तो भी आपको आनंद आ जाएगा। NCERT फुली अलाउड, NCERT, रमेश गुप्ता, MP कौशिक, गाइटर एंड हॉल, सेमुलिंगम, AK टंडन, जितनी किताबें लेनी सब ले लेना, ऑर्डम सब उठा लाना, जितना गूगल सब, गूगल के चच्चा को बुला लाना, जो कानपुर मेडिकल कॉलेज के CMO उनको भी बुला लेना। नहीं, हाँ हम नहीं, हम उस दिन सो रहे होते हैं, संडे मेरा दिन होता है। आओ, अगर ये चार्ट आपको तैयार है, हाँ चैप्टर कौन से हैं? पूरी ह्यूमन फिजियो, कंप्लीट ह्यूमन फिजियो का ओलंपियाड है वो। चैप्टर बाय चैप्टर तो क्या भाई याद पना है यार, तुम खुद बोर हो जाओगे। चैप्टर बाय चैप्टर देंगे तो एक चैप्टर से 30 सवाल निकलेंगे, 40 सवाल निकलेंगे, तो मजा नहीं आएगा। और पता है उसमें क्वेश्चन को मैंने क्या किया, शफल कर दिया है। शफल समझ रहे हो? मतलब एक क्वेश्चन मिलेगा ब्रीदिंग का तो अगला क्वेश्चन सर्कुलेशन का, फिर अगला ब्रीदिंग का तो अगला लोकोमोशन का,
फिर अगला न्यूरल का, अगला केमिकल कंट्रोल, फिर अगला वापस ब्रीथिंग का। पेपर पूरा शफल कर दिया गया है। और अभी मैंने उसमें अभी मैं उसमें हाथ लगा रहा हूँ, सैटरडे तक मैं छूऊंगा उसको, और जहां हमने छुआ उस पेपर को वहां आपको मजा और आएगा। अब वो तो बना लिया, उससे भी ऊपर कुछ सोचवाएंगे ना। वो जो कह रही रिजल्ट घर मत भिजवाइएगा। क्यों नहीं भिजवाएंगे, बिल्कुल भिजवाएंगे। और जैसे इस टेस्ट में 5-6 क्वेश्चन की गड़बड़ी हुई है ना, वैसे ही इसमें तुम्हारा रिजल्ट तो सबसे खराब करके भिजवाएंगे, 0 नंबर। इधर आओ, आओ बेटा। अगर एल्गी में ये 3, अगर एल्गी में ये चार्ट तैयार है आपका, टेबल 3.1, आप 90% एल्गी पढ़ चुके हो। इसके बाद एक एक 2-2 बात होगी और एल्गी खत्म। कल हम लोगों ने एल्गी का इंट्रोडक्शन देखा कि एल्गी देखने में कैसे होते हैं, खाना स्वयं बनाते हैं या म्यूचुअलिज्म के बहाने जीते हैं, ठीक। उसके बाद रिप्रोडक्शन देखा, उसके बाद उसकी इंपॉर्टेंस देखी, लेक्चर ओवर हुआ। एल्गी 2 पार्ट में होता है, क्लियर है बात। अब आज वाले पार्ट में अपन एल्गी को वाइंड अप करेंगे। अगर हम बात करें एल्गी को, तो एल्गी को डिवाइड किया गया है, एनसीईआरटी किसी को भी डिवाइड करेगी, क्लास। फंजाई को भी डिवाइड किया था किसमें, क्लास। सिर्फ मेरा लेक्चर सुनते जाना, दिमाग मत लगाना, सिर्फ लेक्चर सुनते जाओ, सब याद करा देंगे। आओ बेटा, अब चार्ट का पोस्टमार्टम होना शुरू होने वाला है। एल्गी की टोटल क्लास कितनी है, 3। एल्गी की 3 क्या है, क्लासेस, समझना। क्लास नंबर पहली, क्लोरोफाइसी। बेटा क्लोरो का मतलब ही होता है हरा, क्लोरो मतलब होता है ग्रीन, तो क्लोरोफाइसी का मतलब क्या हुआ, ग्रीन एल्गी। यहां तक बात एकदम क्लियर। एक चीज और हमने आज पकड़ी कि जैसे ऊपर ऊपर ऊपर, पहले बताओ ये समझ गए क्लोरोफाइसी? नहीं समझ पाए। एक चीज यहां से और क्लियर होती है कि जैसे एनिमल की फैमिली में इडेई लगाते हैं, प्लांट की फैमिली में एसी लगाते हैं, वैसे ही प्लांट की क्लासेस में हम लोग एसी लगाते हैं, सॉरी फाइसी। क्या लगाते हैं, फाइसी। एसी है तो वो किसके लिए है, फैमिली। फाइसी किसके लिए है, क्लास। पक्का। अब इधर देखो, क्लोरो मतलब ग्रीन, ठीक है। फाइसी इससे लगाया क्योंकि ये सब की सब क्या है, क्लास। नाम पड़ गया कॉमन नेम, ग्रीन एल्गी। फियो का मतलब होता है ब्राउन, फियो का मतलब क्या होता है, ब्राउन। और फाइसी इसलिए क्योंकि ये क्या है, क्लास। और एल्गी का कॉमन नेम क्या हो गया, ब्राउन एल्गी। रोडो मतलब होता है रेड, आर से रोडो, आर से रेड। फाइसी क्यों लगाया, क्योंकि ये क्या है, क्लास। जब किसी चार्ट को बड़े इत्मीनान से मैं दिखा रहा हूं ना, तो समझ जाना उसका महत्व तो कुछ बहुत ज्यादा है। अब समझना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। फाइसी इसलिए क्योंकि ये क्या है, क्लास, और नाम पड़ गया आपका रेड एल्गी। तो टोटल एल्गी कितने प्रकार के, 3, ग्रीन, ब्राउन, रेड। क्लोरोफियो फाइसो, बोलो। फाइसो क्या है, क्लोरोफियो और रोडो, मतलब कुछ भी बोलो, बोलने लगेंगे। बेटा वो लिखो मत। आपको पता है क्लोरीन गैस हरे रंग की होती है, क्योंकि क्लोरो का मतलब ही क्या होता है, हरा। क्लोरीन का नाम क्लोरीन इसलिए पड़ा क्योंकि क्लोरो का मतलब ही क्या होता है, हरा। और इसी वजह से ग्रीन एल्गी को हमने क्या कहा था, क्लोरोफाइसी। एक बार क्लोरोफाइसी। अगर सीक्वेंस भूल गए तो सब खराब हो जाएगा। सीक्वेंस कभी मत भूलना, बोलो क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी। सीक्वेंस वैसे भी याद रहेगा, अल्फाबेटिकल है, सी पहले आएगा, पी उसके बाद आएगा, आर बाद में आएगा। बोलो क्लोरोफाइसी। ठीक सुनो, CPR सिपाही, क्लोरोफाइसी, क्लियोफाइसी, रोडोफाइसी। अब बात करेंगे इनमें कौन कौन से पिगमेंट है। यहां पर शब्द पढ़ो, अंग्रेजी ऊपर क्या लिखी है, मेजर पिगमेंट। मेजर का मतलब मुख्य पिगमेंट। इसका मतलब ये नहीं कि यही पिगमेंट है, पिगमेंट और भी है, हम सिर्फ लिख रही हैं यार। देखो देखो, चोट लिख रही है, मेजर पिगमेंट मतलब मुख्य पिगमेंट। पिगमेंट और भी है, लेकिन हम यहां पर कौन वाले पढ़ेंगे, मेन वाले। अब मेरे साथ बोलिए, बोलिए क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, ए, BCD। अरे भाई ए BCD, पिगमेंट याद हो गया ये। ऐसे बोलो ए, ऐसे 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 बात करोगी सर से, हैं? बोलो ए BCD।
समझ गए बात हमारी? अच्छा, अब हम अगली बात करेंगे। कितनी सरलता से समझा रहा हूँ भाई, मैं तो पागल हो जाऊंगा। किसी एल्गी का क्या कलर आएगा, समझना मेरी बात, अब उसका रीजन समझना। कोई भी एल्गी है, अब सोचो एक बोतल में मैंने लाल रंग भी डाला, लाल रंग एक मुट्ठी डाला, पीला रंग एक चुटकी सिंदूर डाला, बताओ बोतल का अल्टीमेट रंग कैसा आएगा? लाल। तो अब समझना, अगर बोले कि क्लोरोफिल ये ग्रीन एल्गी देखने में बिल्कुल घसाए हरे होते हैं, घसाए मतलब घास जैसे, ग्रासी ग्रीन, ग्रासी ग्रीन को बोलते हैं घसाहा हरा। कैसा बेटा? घसाहा हरा। इधर आओ बेटा, सब्र रखना। क्लोरोफिल ए और बी की वजह से कलर आता है इसका कैसा? ग्रीन। ब्राउन नहीं भैया, ग्रीन। अब आओ बेटा यहां पढ़ो, क्लोरोफिल ए और सी, नीचे कुछ और लिखा, सही से पढ़ो, फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन कितनी ज्यादा मात्रा में है, इस आधार पर ब्राउन एल्गी का कलर आएगा। खड़े हो, तुमसे कह रहा हूं भाई, इनको कैमरे में दिखा दो। फ्यूकोजेंथिन क्या है? फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट का नाम। खड़ी हो, ये दोनों कलर ब्राउन है। अब लड़कियों तुम फालतू बातें मत करना, वो डार्किश ही है, तो ग्रीनिश है, ये सब नहीं। ये दोनों कलर क्या है? ब्राउन, पक्का। लेकिन ब्राउन का अलग अलग शेड है, ब्राउन का ही अलग अलग क्या है? शेड। ये गाढ़ा ब्राउन है, बोलो यार, और ये जैतूनी हरा है। जैतूनी हरा एक्चुअली में थोड़ा ब्राउन ही होता है, जैतूनी हरा। बेटा आप लोग अलग है भैया, आप लोग तो ऐसा कलर बता देंगे कि एनसीईआरटी लिखने वाला परेशान हो जाएगा। आप ये कलर का परसेंटेज पूछेंगे, कौन वाला कितना परसेंट मिलाया गया है। तो बेटा देखो, ये लड़कियों की तरफ से आवाज है, शर्म नहीं आ रही है। आओ बेटा इधर देखो, इधर ये दोनों ब्राउन है, ये गाढ़ा ब्राउन है, ये थोड़ा कम ब्राउन है। और इस वाला लड़का, ये जो मुझसे कम गोरा वाला है, इसकी शर्ट के कलर को, अरे जो कम ब्राउन वाला, ऑलिव ग्रीन बोलते हैं, अर्थात जैतूनी हरा। बैठो, क्लोरोफिल ए और सी का उतना फर्क नहीं पड़ता ब्राउन कलर आने पे। क्लोरोफिल ए और सी का फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा फर्क पड़ता है फ्यूकोजेंथिन किस अमाउंट में है। फ्यूकोजेंथिन की मात्रा पर डिसाइड होगा कि ब्राउन तो होगा, पर ब्राउन में ब्राउन का कैसा शेड होगा, डार्क होगा या लाइट ब्राउन होगा। एकदम क्लियर है वाली बात। तो ब्राउन एल्गी का कलर क्लोरोफिल ए और सी की वजह से नहीं आता, यह आता है किसकी वजह से? फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन एक पिगमेंट है जो कि एक बहुत बड़े ग्रुप में आता है। फ्यूकोजेंथिन एक पिगमेंट है जो कि एक बहुत बड़े ग्रुप का पार्ट है, और उस ग्रुप का नाम है ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल पिगमेंट्स का ग्रुप है, उसमें एक पिगमेंट कौन सा है? फ्यूकोजेंथ है। बोलो ज़ैंथोफिल बहुत बड़ा ग्रुप है। फ्यूकोजेंथिन ज़ैंथोफिल के अंदर आता है। क्या ये बात एकदम क्लियर है? आ जाओ मुन्ना, आ जा मेरा मुन्ना। तो ब्राउन एल्गी का कलर किसकी वजह से आया? फ्यूकोजेंथिन। अब बात करते हैं रेड एल्गी। आप नाम ही पकड़ लो, फाइको एरिथ्रिन। फाइको मतलब प्लांट, एरिथ्रो मतलब रेड, एरिथ्रोसाइट रेड ब्लड सेल। अब को सर बॉटनी से आप जूलॉजी चले गए, भैया शब्द थोड़ी बदल जाएंगे। एरिथ्रो मतलब रेड, इसका मतलब रेड एल्गी का कलर फाइको एरिथ्रिन की वजह से आता है। पूरा नाम होता है इसका आर फाइको एरिथ्रिन। क्या भैया? आर फाइको एरिथ्रिन। पहले बताओ यहां तक बात एकदम क्लियर? मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ, बोलो ए ए ए, बी सी डी। आर फाइको एरिथ्रिन किसमें होगा? रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी। रोडो ओडो मत बोलो, लंबा हो जाता है। रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी, वो लंबा हो जाता है। सीधे बोलो ग्रीन, ब्राउन, रेड। फ्यूकोजेंथिन किसके लिए? ब्राउन। फ्यूकोजेंथिन किसके लिए है? ब्राउन। याद करो कल मैंने कहा था ब्राउन कलर अलगाव का कलर है। अकबर के जीजा ने उसके झंडे उखाड़ के क्या किए थे? फेंक दिए थे। कहा था आज से तुम्हारा माल अलग, हमारा माल अलग। फेंक दिए थे फ्यूकोजेंथिन, फेंक दें। ये फ्यूकोजेंथिन किससे रिलेटेड है? ब्राउन से। एक ही बात को चार तरीके से दिमाग में रखो। एक तरीका मिस होगा दूसरे से पकड़ेंगे, दूसरा मिस होगा तीसरे से पकड़ेंगे, जीजा से जाएंगे, जीजा नहीं तो दीदी से जाएंगे।
जीजा नहीं तो फिर दीदी नहीं तो साले से जाएंगे, कहीं ना कहीं साले ने तो साले आओ। हम सबको पता है, अब बात करेंगे स्टोर्ड फूड पे। हम सबको पता है कि आमतौर पर प्लांट फूड किस रूप में स्टोर करते हैं? स्टार्च। ये जितने भी आप हायर प्लांट पढ़ेंगी बहन, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, वहां पर आप खाना किस रूप में स्टोर करते हो? स्टार्च। ये सिग्नल दे रहा है कि ग्रीन एल्गी भी स्टार्च के रूप में स्टोर कर रहा है, हायर प्लांट भी स्टार्च के रूप में स्टोर कर रहे हैं। प्रॉपर्टी मैच कर रही है। ये ग्रीन एल्गी पहले आया होगा, हायर प्लांट बाद में आया होगा। हेंस प्रूव ग्रीन एल्गी आर द एंसेस्टर ऑफ हायर प्लांट, क्योंकि इनका स्टोर्ड पिगमेंट क्या हो रहा है? मिल रहा है। बोल दो यार। आओ बेटा अगला। ब्राउन का मतलब ये, आज से तुम्हारा माल अलग, हमारा माल अलग। झंडे उखाड़ के क्या किए थे हमने? फेंक दिए थे। बोलो फेंक दिए थे। थियोफाइसी अपना माल स्टोर करते हैं माल के रूप में। मां से मैनिटोल, ला से लेमिनेरिया नहीं, लेमिनेरिया ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल है। सुनो, लेमिनेरिन स्टोर्ड फूड का नाम है। लेमिनेरिन स्टोर्ड फूड का नाम है। लेमिनेरिया एक स्पीसीज का नाम है। बोल दो यार। नेरिया स्पीसीज है, नेरिया स्पीसीज है, लेमिनेरिन स्टोर्ड फूड है। बोलो मैनिटोल, लेमिनेरिन, मैनिटोल, लेमिनेरिन, मैनिटोल। It's not Dettol, it's Manitol. Manitol, Leminarin, Manitol, Leminarin, Manitol, Leminarin, Leminaria, Leminarin। आओ बेटा आखिरी, सभी लोग अपने अपने एक हाथ में पकड़ो स्टार्च। स्टार्च पकड़ लो। पकड़ लिया बेटा? पकड़ लिया? फुटकर नहीं, कसम फुटकर नहीं है। और एक हाथ में पकड़ो फ्लोराइड आयन। पड़ा होगा केमिस्ट्री में। बोलो फ्लोराइड आयन, स्टार्च, फ्लोरिडियन स्टार्च। खत्म। रेड एल्गी का स्टोर्ड फूड क्या हो गया? फ्लोरिडियन स्टार्च। एकदम क्लियर है भैया। स्टोर्ड फूड किसी का भी होगा, चाहे स्टार्च हो, चाहे माल हो, चाहे फ्लोरिडियन स्टार्च हो। स्टोर्ड फूड हमेशा किस नेचर का होगा? कॉम्प्लेक्स। आप चाहोगे ना कि स्टोर्ड फूड आपका ज्यादा से ज्यादा क्या रहे? कॉम्प्लेक्स, ताकि स्पेस ज्यादा ले ले, कम ले। अब बात करेंगे किसकी सेल वॉल किसकी बनी है। ऊपर बड़ी अच्छी चीज दिखाने वाला हूं, देख लो। एक चीज को और बता दूं, जो ग्रीन एल्गी हैं, कुछ ग्रीन एल्गी स्टार्च के साथ ऑयल ड्रॉपलेट के फॉर्म में भी फूड स्टोर करते हैं। जैसे हम लोग फैट के फॉर्म में करते हैं, वैसे ग्रीन एल्गी किस रूप में कर रहे हैं? ऑयल ड्रॉपलेट। दोनों में एक प्योरिटी देनी है तो किसको दोगे? स्टार्च। बोथ होगा तो सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा? बोथ। हाँ, बोथ होगा तो स्टार्च एंड ऑयल ड्रॉपलेट बोथ विल बी द बेस्ट ऑप्शन। बोलो यार। अब आओ बेटा, सेल वॉल पे जाने से पहले एक बात सुनना। ये बताओ, प्लांट अपना भोजन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनाएंगे कि क्लोरोप्लास्ट? मोबाइल चला रही हैं आप? नहीं नहीं नहीं, क्या कर रही हैं? पेन साफ कर रहे हैं? अच्छा, वो इंक लग जाती है। ठीक है, करते रहिए। साफ सफाई भी आनी चाहिए, डॉक्टरी नहीं, यही सही। आओ हमारी बात सुनो। कहते हैं प्लांट अपना भोजन क्लोरोप्लास्ट के अंदर बनाते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है जहां खाना बनाएंगे वहीं खाना आप स्टोर करना चाहोगे। बोलो यार। ये बताओ, खाना मम्मी किचन में बनाती हैं और हॉटपॉट जो है बाथरूम में रखती है? बोलो यार कि रोटी बेल के गई बाथरूम में। इसमें छी क्या है? नहीं, इसमें छी क्या था? ये तो बड़ी नॉर्मल बात है। वो भी एक जगह है, वो भी एक जगह है।
कर्म क्रियाओं के अनुसार आप किसी चीज को छी मत कहिए, कण कण में। हाँ आओ, मान लीजिए ये एक प्लांट की सेल है और ये उसके अंदर मौजूद क्लोरोप्लास्ट है। ग्रीन एल्गी ने खाना किस फॉर्म में स्टोर किया? स्टार्च। बोल दो भैया, ऐसा नहीं होता मुन्ना कि स्टार्च खुले आम है नहीं क्या? नहीं लगती तो हो साई को, सर फ्री है ना? सही कह रही हो, ये कह रही सर। अच्छा इधर आओ, इधर देखो बेटा, यहां पर ये जो आपको बीच में दिख रहा ये है प्रोटीन की गेंद। और सर जब नहीं भी पता होता तो हम क्या बोल देते हैं? प्रोटीन। और इस प्रोटीन की गेंद के चारों तरफ स्टार्च खुलेआम नहीं पाया जाता है, इस प्रोटीन की गेंद के चारों तरफ लिपटा होता है स्टार्च। समझ गए हमारी बात? स्टार्च खुलेआम नहीं पाया जा रहा, इस प्रोटीन की गेंद के चारों तरफ लिपटा होता है स्टार्च। और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं पाइरेनॉइड। क्या बोलेंगे? पाइरेनॉइड। पाइरेनॉइड एक भी हो सकती है और एक से ज्यादा भी। किसके अंदर बन रही पाइरेनॉइड? अबे सेल के अंदर तो है ही, सेल के क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो स्टार्च खुलेआम पाया जाएगा कि पाइरेनॉइड के रूप में? पाइरेनॉइड। अभी आपको पता नहीं, आप एल्गी उड़ाते जा रहे हो, टेबल खत्म होगी 90% एल्गी समाप्त हो जाएगा। टेबल में ही सारा खेल है। कहाँ खेल है? हाँ आओ, अब बात करेंगे सेल वॉल पर। बड़ी गजब की चीज नोटिस कराता हूं, नोटिस करो, इधर आओ, बोलो सेलुलोज। क्या कर रहे हो? बोलोगे? सेलुलोज सेलुलोज सेलुलोज। पहली चीज तो ऐसे ही याद हो गई। बोलो यार, कौन कॉमन है तीनों की सेल वॉल में? सेलुलोज। एकदम क्लियर है वाली बात? अच्छा अब मेरी बात सुनो, बस मुझे एक चीज का जवाब देना। मान लो मेरी एक बेटी और एक बेटा है, मान लो भैया, तुम लोग बोल दो तथास्तु। भगवान कितने लोगों ने दुआ दी है, तुम तो करीब सुन भी लो। आओ अब मेरी बात सुनो, इधर इतने लोग एक साथ माने हो तो क्या पता कुछ रिजल्ट आए, क्या पता पार्थेनोजेनेसिस ही हो जाए। लेकिन समस्या है वो तो होती है फीमेल में, और हम ठहरे मेल। आओ, और जब ये हो सकता है तो क्या पता ये भी हो जाए। इधर आओ, हाँ हाँ हिम्मत से काम लो, इधर आओ। अब मेरी बात सुनो, हम क्या कह रहे हैं? एक लड़की है और एक लड़का है, हम तुम्हें दोनों का नाम बता रहे हैं, बताना दोनों में कौन मेरा ज्यादा नजदीक होगा। लड़की तो होगी वो, बट ऑब्वियस है, लेकिन नाम के अकॉर्डिंग पकड़ना है। लड़की का नाम है साहिलाइन। अरे साहिल सिद्दीकी की लड़की साहिलाइन सिद्दीकी, बोलो भैया। लड़की का नाम है साहिलाइन, ठीक, और लड़के का नाम है चमन। बताओ साहिलाइन ज्यादा नजदीक है कि चमन? सीरियसली बताओ, साहिलाइन। मैं उसका नाम अपने जैसा रखना चाहूंगा ताकि इससे थोड़ा प्रेम और बढ़े। बोलो यार, मान लो कभी मान लो कभी हम जब इस दुनिया में ना रहे, खुद ही के लिए बहुत डरते हैं, ठीक है, कम से कम बोर्ड लगेगा, तुम लोग के बच्चे आएंगे तब पढ़ने, तो कहेंगे अरे वो उल्टा साहिल सर से पढ़ना, उसके नाम लिखा होगा साहिलाइन सिद्दीकी। लगेगा यही साहिल सर है क्या, इसी बहाने बेचारी 10-5 बच्चा पढ़ा लेगी। बोलो यार, मेरी बात सुनो। तो अच्छा, लेकिन मैं ऐसा चाहता क्या हूँ मालूम? पूछो क्या? हमने सोच रखा मैं अपनी बिटिया क्या, एक तो जो बनना चाहे वो बने, इट्स हर चॉइस, पर हम दिमाग से अच्छा खेल देंगे ना, हम उसका दिमाग उधर ही घुमा ही देंगे, और उसे पता भी नहीं चलेगा दिमाग घूम गया। हम उसको डाइवर्ट करेंगे एक डायरेक्शन में, बस। पूछो किधर? हम डाइवर्ट करेंगे क्रिकेट की तरफ। मत पढ़ो, कुछ मत पढ़ो, एक अक्षर नहीं, स्कूल मत जाओ,
कि पापा क्या करेंगे, पापा है इतना तो हम तो भैया यही चाहेंगे क्रिकेट, और क्रिकेट खिलवाएंगे लड़कों के साथ, लड़कियों के साथ नहीं। लड़कियों लड़कियां सुर्रा मारती हैं। जब भाई लड़कों की वो 150 की स्पीड खेलेगी तो लड़कों को तो लड़कियों को तो दौड़ा लंबा लंबा छक्का देगी, बोलो भैया। और लड़के को क्रिकेट इसलिए नहीं क्योंकि बन ही नहीं पाएगा, हमको पता 11 सीट और हर गली में एक सचिन, और लड़कियां खेलती कम है और लड़कों के साथ खेलेगी मजबूत हो जाएगी। पूछो लड़के को क्या बनाएंगे, चूतिया। हमारा लड़का जब होगा ना तो कहेगा मम्मी हम नहीं रहना चाहते, हम वापस जा रहे हैं। इधर मुझे ऐसा बाप नहीं चाहिए। आओ बताओ, 2 नाम ले रहा हूं, कौन सेल के ज्यादा नजदीक होगा? एक का नाम है सेलुलोज और एक का नाम है पेक्टोज। तुम्हें सब पता है, तुम तो मुझे पढ़ा दो, ऐसा बायोलॉजी है तुम लोग का। थोड़ा शर्म कर लो मुंह खोलने से पहले। इधर आओ आओ बेटा, ये मान लो काले रंग की मैंने बनाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके ऊपर ये मैंने एक लेयर बनाई सेल वॉल की, और अब मैंने बनाई उगली लेयर। कौन सी लेयर बेटा? गुगली नहीं, उगली। ये दोनों सेल वॉल है। बताओ कौन वाली, पीली वाली और ऑरेंज वाली, दोनों में कौन वाली जो है सेल के ज्यादा नजदीक है? पीली वाली। तो पीली वाली होगी सेलुलोज। सेलुलोज हमेशा अंदर, सेलुलोज हमेशा अंदर। और ग्रीन एल्गी में पेक्टोज कहां पर होगा? बाहर। बस खत्म। यहां पर इन्होंने सिर्फ सेलुलोज लिखा है, मैं सेलुलोज के साथ क्या लिखूंगा? पेक्टोज। पेक्टोज इनर या आउटर? आउटर। एकदम क्लियर है? ये बताओ अलगाव का कौन सा रंग है? ब्राउन। सेलुलोज एंड एल्गिन बताया था कल, याद आया? बताओ दोनों में कौन अंदर? सेलुलोज। सेलुलोज अंदर, एल्गिन बाहर। एकदम क्लियर है वाली बात। आपको एग्जाम में फंसाएगा पेक्टोज और पेक्टिन के बीच में। पेक्टोज और पेक्टिन एक जैसा लग रहा नाम सुनने में, ये बिल्कुल एक जैसे नहीं, अलग अलग कंपाउंड्स हैं। एक है पेक्टोज और एक है पेक्टिन। एग्जाम में मैं भूल जाऊंगा, बीइंग साहिल सिद्दीकी में मैं भूलूंगा इस बात को कि भैया पेक्टोज किसमें था और पेक्टिन किसमें था। तो दिमाग लगाओ दोनों में किसमें स्पेलिंग के लेटर ज्यादा है? पेक्टोज में 7, पेक्टिन में 6। किसमें स्पेलिंग के लेटर ज्यादा है? पेक्टोज। अम्मा मैन इन ब्लैक जरा बैठ अपने बगल वाले बुलाओ। अरे मैन इन ब्लैक, हाँ हाँ, कहाँ पन्ना पलट रही हो? कुछ समझ में आ रहा है? सब काले में लिखा है। हाँ अंग्रेजी है, जैसे अंग्रेजी वैसे चाइनीज इनके लिए हम क्या बताएं। आओ सेलुलोज के साथ होगा हाँ तो पेक्टोज में लेटर क्या है? ज्यादा। ग्रीन और रेड में किस में लेटर ज्यादा? ज्यादा लेटर वाला ज्यादा लेटर वाले में, कम लेटर वाला कम लेटर वाले में। एकदम क्लियर है बेटा? खत्म। तो सेलुलोज के साथ पेक्टिन। एकदम क्लियर हो गया बात? पेक्टोज अलग है, पेक्टिन अलग है। अब इधर आ जाओ बेटा। पॉलीसल्फेट ईस्टर एक ऐसा कंपाउंड जिसमें ढेर सारे क्या हो? सल्फेट ग्रुप हो और ईस्टर लिंकेज हो। नाम पड़ गया क्या? पॉली, बोलो पॉली सल्फेट ईस्टर। पॉलीसल्फेट ईस्टर, पॉलीसल्फेट ईस्टर, पॉलीसल्फेट ईस्टर, पॉलीसल्फेट ईस्टर, पॉलीसल्फेट ईस्टर। चोर पॉलीसल्फेट ईस्टर। पेक्टोज किसमें? ग्रीन। पेक्टिन पक्का? क्या ये तैयार हो गया है? मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। आओ बेटा, एक बड़ी स्टार्च है। कौन सा स्टार्च? फ्लोरिडियन स्टार्च। केमिकली मत बोल देना, अगर केमिकल सेम हो गया तब तो कंपाउंड ही वही हो गया, केमिकली नहीं, स्ट्रक्चरली। स्ट्रक्चरली मतलब संरचना में,
सिमिलर होता है। अरे अगर केमिकली सेम हो गया तो साउंड क्या हो जाएगा? सेम। कितनी रैम को ये लो यार, केमिकली सिमिलर टू, स्ट्रक्चरली सिमिलर टू, अरे बस तुम बोल खराब बात बता दे रहे हैं, हम लेक्चर नहीं ले पाएंगे। स्ट्रक्चरली सिमिलर टू एमाइलोज एंड एमाइलो पैक है। फ्लोरिडियन स्टार्च की कहानी खत्म हो गई। आ जाओ फ्लैजिला का नंबर ऊपर, बहुत आसान, बोलो 2 से 8, 2 अपसेट। मतलब जब ग्रीन से रेड की तरफ जा रहे हो तो मोटिलिटी कम हो रही है या बढ़ रही है? बोलते ही नहीं हो यार, तुम किस डिप्रेशन में रहते हो बे? हंसा करो, मुस्कुराया करो, सूसू लगा रहता क्या हमेशा? अच्छा इधर आओ बेटा, चली गई। मैं इसका उपाय बता देता हूं। इसका उपाय है P, C और B। इस पे हिट कर दो, सब वापस आ जाएगा। ध्यान रखना मेरी बात को। ये क्या है? P फॉर पप्पू, C फॉर चमन, D फॉर बकैत। बोलो 2 से 8, 2 अपसेंट। अब सब लोग अपनी अपनी सीट पे खड़े हो जाए। हाँ सीट पे, हाँ खड़े हो जाए। हाँ क्या देखो साला, भारत का भविष्य नहीं देखा जाए तो और क्या, तुम ही हो जो आने वाली जनरेशन हो। तुम जो करोगे वही हम लोग भोगेंगे भाई। अगर तुम अच्छे अच्छे आविष्कार करोगे, अच्छी अच्छी चीज़ें ढूंढोगे तो जीवन हम लोग का और क्या होता जाएगा? सरल। और तुम लोग बकैती करोगे। अच्छा आओ इधर आओ। सब लोग कभी ना कभी मुझे डांस करते हुए देखा ही होगा। काफ़ी फास्ट है, मूव स्टेप्स मेरे काफ़ी फास्ट हैं। और लोग कहते हैं साहिल सर डांस अच्छा करते हैं। मैं डांस नहीं करना जानता, मैं बायोलॉजी उस समय पढ़ा रहा होता हूँ। और इतनी तेज़ सॉन्ग में समझ भी नहीं आता साहिल सर बोल क्या रहे हैं। सबको लगता है मैं गाने बोल रहा हूँ, मैं गाना नहीं बोलता हूँ। आओ तो मैं डांस स्टेप सिखाते हैं। बोलो 1 2 3 3 2 1 2 3 1 2 2 1 2 3 एपिकल। बोलो एपिकल। प्लेट पड़ी है ना तो हाथ उठता नहीं ज़्यादा, ये वाला। पर ऐसे नहीं उठता तो है, ये देखो ये वाला उठता है, ये वाला, इससे ऊपर नहीं उठता। नहीं आजा, बोलो 1 एपिकल, लैटरल, अपसेंट। एपिकल, लैटरल, अपसेंट। बोलो भैया। इनमें फ्लैजिला टॉप पे, इस पे लैटरल और उसके बाद अपसेंट। जब अपसेंट तो कहाँ की पोजीशन? आज हॉस्टल जाकर बेटिया यही करना, मैस में से थाली रख देना, उस बाद ऐसे करना। कसम से वार्डन पे लाठी लाद देगी, कहना हम याद कर रहे थे। तुम्हें कैसे पता नहीं थे कि तुम किसी गर्ल्स हॉस्टल के वार्डन हो? नहीं कहो तो लगवा दूंगा, कन्फर्म है जो से। और इस बात को बहुत अच्छे से जानना, वहाँ कोई एक कन्या नहीं होती है, ठीक है? और बेटा गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज़ हॉस्टल में, गर्ल्स हॉस्टल का वार्डन पागल हो जाता है। ये लोग इतनी चिरैंद हैं, इतने भैया मैगी ले आइए, है ना? एक तो भैया
भैया ऐसे ही मर गए। भैया वो स्विगी वाला आया होगा, ले आइएगा। भैया आज थोड़ा आधा घंटा लेट आएंगे पक्का। बस ऐसे तो भैया भैया भी बहुत बेवकूफ़ बनाती हैं। आओ इधर आओ, इधर आओ। हाँ, मेरी भी सगी बहन है, मुझे भी पता होगा कि वो कैसे बात करती होगी। जैसे वो बात करती होगी ऐसे ये बात करते होंगे। वो किसी से कम नहीं थी, किसी से कम है क्या? ग्रीन, ब्राउन और रेड। आओ, फ्लैजिला का साइज बोलो। इक्वल, अनइक्वल, खत्म। 2 से 8, 2 अपसेट। एपिकल, पक्का। इक्वल, अनइक्वल और अपसेट। यहां तक बात एकदम क्लियर। 2 मिनट आप बोल्ड छाप लीजिए, 2 मिनट छाप लीजिए, बस 2 मिनट में देख के आ रहे हैं। ठीक, आइए बातें शुरू करते हैं। बोलेंगे अभी इसको, रुक जाओ, सबर है, सबर है कि नहीं? आइए बोलिए। क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, ग्रीन, ब्राउन, रेड, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, स्टार्च, माल, फ्लोरिडियन स्टार। ये बताओ क्या ग्रीन एल्गी स्टार्च के साथ ऑयल ड्रॉपलेट भी? ये बताओ प्रोटीन अंदर और स्टार्च चारों तरफ। आ जाओ बेटा, इधर आओ। ये बताओ जितने भी स्टोर्ड फूड होंगे सब के सब क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स। सेल वॉल में सेलुलोज, 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 अंदर की बाहर पेक्टोस, पेक्टिन। बोलो यार। एल्गिन और पॉलीसल्फेट ईस्टर। बोलो 2 से 8, 2 अपसेंट। इक्वल, अनइक्वल, अपसेंट। एपिकल, लेटरल, अपसेंट। आओ बेटा, अब इधर देखो। आपने देखा होगा स्ट्रक्चरली सिमिलर टू एनसीईआरटी की ग्लाइकोजन मिला, अभी आपने नहीं पढ़ा। इसके जस्ट नीचे ब्रैकेट में लिखिए, चाहे एमाइलोज दिया हो या एमाइलोपेक्टिन दिया हो, चाहे एमाइलोज दिया हो, ये दोनों मिलकर स्टार्च बनाते हैं। इनका स्ट्रक्चर लगभग सिमिलर है, तो आपको तीनों सही मानना है। तीनों में सही मानना है तो ग्लाइकोजन मानना है। ग्लाइकोजन और एमाइलोपेक्टिन लिखो, एंड आगे और लिख लो, एंड ग्लाइकोजन। इसके आगे एमाइलोज कॉमा एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन, एंड ग्लाइकोजन। अगर ऑल ऑफ दीज है तो आंसर क्या लगेगा? ऑल ऑफ दीज, वरना ज्यादा प्रायोरिटी हम देंगे सेकंड और थर्ड वाले को, क्योंकि एनसीईआरटी ने लिखा है। क्लियर है? आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी बिटवीन एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। भैया अगर ये हो गया हो तो मैं आगे बढ़ जाऊं। बोलो भैया। खत्म, ओवर एंड आउट, खत्म भैया, खत्म। अब कुछ नहीं बाकी। डायग्राम सुना सकते हो? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। एयर ब्लैडर किसमें था? फ्यूकस। देखो, एयर ब्लैडर इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्यूकस। अमन, एनसीईआरटी देना। एयर ब्लैडर आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्यूकस। अगला लिखो, लेमिनेरिन इज स्टोर्ड फूड। लेमिनेरिन इज स्टोर्ड फूड। लेमिनेरिन is stored food. Laminarin is stored food, and laminaria is a species. Laminarin, narin, N-A-R-I-N. Laminarin is a stored food, and laminaria, N-A-R-I-A. Laminaria is a species of brown algae. Is a species of brown algae. कर लिया, कर लिया। Pectose is present in the cell wall of green algae. Pectose is present in the cell wall of green algae.
Pectose is present in the cell wall of green algae, while pectin is present, NCERT के बीच में व्हाइट पेज लगवाओ बेटा, while pectin is present in the cell wall of, खुद लिखिए, कौन सी एल्गी? रेड एल्गी। लास्ट पॉइंट, ग्रीन एल्गी are also known as ancestor of plant kingdom. Green algae are also known as ancestor of land plant, ऐसे लिखो, ancestor of land plant। अरे हायर प्लांट लैंड ही वाले हैं, जमीन से जीवन कहाँ पर गया है? तो पानी से कहाँ पर गया है? जमीन पर। हो गया। ग्रीन एल्गी आर ऑल्सो नोन एज एंसेस्टर ऑफ लैंड प्लांट बिकॉज क्लोरोफिल ए एंड बी are present as major pigment and starch as stored food and starch as stored food and starch as stored food and starch as stored food। कर लिया? दो पॉइंट और लिखोगे प्यारे प्यारे, लिखोगे? लिखो, मैराइन हैबिटाट, मैराइन हैबिटाट रेड एल्गी सबसे ज़्यादा, ब्राउन उससे कम, सबसे कम मैराइन ग्रीन होता है। ठीक है? अगर ग्रीन की जगह क्लोरोफाइसी लिख लो तो और अच्छा तैयार हो जाएगा, आरबीसी ट्रिक बन जाएगी। और कहीं सी है नहीं तो तुम समझ जाओगे ग्रीन की बात हो रही है, क्लोरो की बात हो रही है। कर लिया? फ्रेश वाटर में लिखो कौन ज़्यादा कौन कम। फ्रेश वाटर CBR, क्लोरोफाइसी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, सॉरी CRB हो गया। क्लोरोफाइसी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी। ग्रीन एल्गी ग्रासी ग्रीन होते हैं क्योंकि उसमें क्या डोमिनेंस होता है? क्लोरोफिल ए और बी। हो जाए तो बताइएगा। पकड़िए, पायनोइड एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी। बोर्ड की तरफ देखिएगा। अब हम चल रहे हैं अपने बोर्ड पे। चलिए बोर्ड की तरफ देखिएगा। आइए, आपको पता है जैसे जैसे आपके पास पैसा आता जाएगा, आमतौर पर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। 99.99999999999999% लोगों के साथ जैसे जैसे आप पैसा कमाते जाओगे और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा आपके शौक बदलते जाएंगे, और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा, फिर आपको नए नए शौक लग जाएंगे। फैक्ट है, कड़वा सच है। जैसे अभी बहुत लोगों को ब्रांडेड पहनना नहीं पसंद होगा, नहीं कुछ लोगों तो ब्रांडेड ठीक है यार, जो है सब सही है, ठीक है, काहे का ब्रांडेड, समझ गए। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं काहे का ब्रांडेड, कपड़ा ही तो है यार, पहनना ही तो है, कोई भी लाओ पहन लेंगे।
फिर आप जाते हो एक बड़ी ब्रांड का कपड़ा खरीदते हो, ठीक, ये शौक लग गया आपको। जहाँ आपने एक बार ब्रांड पहनना चालू की, आप ब्रांड से नीचे आ ही नहीं पाओगे, क्योंकि ब्रांड ब्रांड नहीं होती है। अगर कोई चीज़ ब्रांडेड है ना, अब ब्रांडेड तुम अगर एडिडास और रिबॉक को मानते हो तो वो ब्रांडेड नहीं है, वो लो लेवल ब्रांड है, समझ पाए। जब आप और ऊपर जाते हो ना तो कंफर्ट जोन अलग लेवल का होता है। अलग लेवल का मतलब अलग लेवल का। इसीलिए मैं तो हमेशा कहता हूँ ब्रांड की तरफ मूव मत करो, वरना आदत लग गई बड़ी ख़राब चीज़ होती है। अब समझते जाना मैं क्यों बोल रहा हूँ ये चीज़। वक्त के साथ आपकी आदतें और आपके शौक बदलते जाते हैं। ईमानदारी से बताना, जब छोटे थे तो कैसे गाने सुनते थे, अभी कैसे सुन रहे हो? और जब छोटे थे उस समय वो गाने फालतू लगते थे जो गाने आज अच्छे लगने लगे। कुछ दिन बाद वो गाने आपको अच्छे लगेंगे जो आपको पहले अच्छे नहीं लगते थे। और मैं इतना गाना सुन चुका हूँ, शायद ही बचाओ, बहुत मतलब मेरा तो शौक था कि मेरे घर में होम थिएटर हो और दिन भर मैं म्यूज़िक सुनता रहूँ, चिप्स खाता रहूँ और पढ़ता रहूँ। मतलब ये मेरा ड्रीम शौक था, लेकिन ये पूरा नहीं हो पाया आज तक। नहीं, चीज़ें सारी हैं लेकिन सुनने का टाइम नहीं है। समस्या ये है कि फिर शौक आप पूरा करने का आपके पास क्या नहीं रहेगा, वक्त। फिर आपको पता है एक शौक होता है, आपको पता अमीरों का एक पता नहीं क्या एक नया चोचला है, वो अमीरों के यहाँ होम थिएटर वाले अमीर जो होते हैं वो शो ऑफ वाले हैं। होम थिएटर कुछ कितने का होता है, 1 लाख का, 1.5 लाख का, बस खाली 1 लाख का बहुत अच्छा आ जाता है, ठीक है। अभी लग रहा है 1 लाख, जब डॉक्टर बन जाओगे ना तो यार होम थिएटर, फोन करो घर भेज देना, और क्या फिर रौला ऐसा करता है। हाँ, आपने देखा होगा अमीरमन के एक नया चोचला है, जब आप बहुत अमीर हो जाते हो ना, फॉर एग्जाम्पल आशीष सर के घर पे रखा हुआ है, तो एक होता है ना, एक होती है चक्कर घिन्नी, उसी में से छुआ दो तो देखा होगा ना, उसे एक अजीब टाइप नहीं देखा है, गोल गोल डिस्क घूम रही होती है और कुछ छुआ देते हैं बजने लगता है, छुआते ही बज जाता है, जैसे छुआओगे तुरंत बजने लगेगा। और होता, अरे बेटा तुम गए नहीं हो आशीष सर के घर, आशीष सर का घर नहीं है भाई साहब, अंदर घुसो तो पता चलता है कुछ है, माहौल है। 1 फ्लोर पर जिम, 1 फ्लोर पर टेनिस कोर्ट, नहीं समझे बात, मतलब भोकाल हो तो साला ऐसा हो। बेटी को टेनिस खेलना पसंद था तो टेनिस कोर्ट है बनवा के, वाह भाई वाह। और कल को मान लो बुर्ज खलीफा देखना पसंद हो तो क्या करोगे सर, है ना। आशीष सर के घर घुसी आप, आगे 5 बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी है, जगुआर और ये जगुआर को कुलपिलार से सब बाहर खड़े, तरह तरह की गाड़ियाँ खड़ी। हाँ, फैक्ट है, उनके घर में हर एक बंदे की एक कार है, हर एक बंदे की एक कार, बहन की अलग कार, मम्मी की अलग कार, सबकी अलग अलग कार। और घुसो अंदर तो लगता है किसी के यहाँ बैठे हैं। उनके सबसे सही व्यवस्था क्या मालूम है, अगवा वाले कमरे में काजू बादाम पिस्ता हुक्का सब रखा हुआ है, पूरा VIP माहौल। भैया हम तो अलती पलती मार के बैठ जाते हैं, हमारी लोग इज्जत करते हैं क्योंकि हम साहिल सिद्दीकी हैं, लेकिन हम अंदर से क्या है वो हम ही जानते हैं। हम काजू देके बाकी बात मीठा भर भर। अब कोई कुछ बोल भी नहीं सकता ना यार, एक सम्मानित पर्सनालिटी हो चुके हैं भाई। अगर आप मना भी करना चाहोगे तो किस मुंह से मना करोगे, अरे सर काजू आप ज़्यादा खा रहे हैं। और आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी मैं आनंदित महसूस कर रहा हूँ। काजू हम मेवा सब भर लेते हैं। हम आशीष सर क्या यूजुअली जब जाते हैं ना पैसा लेने तो कार्गो में जाते हैं, इधर भी भरेंगे, इधर काजू बादाम पिस्ता कोयला हुक्का वाला, इधर फ्लेवर सब भर लेते हैं, भले बाहर जाकर बेच देते घरेलू स्टोर पे, वो अलग बात है। आप इधर देखो, इधर ऐसे नहीं उनके यहाँ, जैसे हमारे यहाँ कभी हमारे घर आओ ना, तुमको अगर सर चाय पिला दीजिए, मैं कहूँ बेटा उधर है किचन, खुद जाओ बनाओ। कहते सर कब कहाँ रखा आपने, जो मिले ढूंढ लो, कहीं रखा, हमें खुद नहीं पता, सच में नहीं पता। मेरे घर में सिर्फ मुझे ये पता मेरी किताबें कहाँ रखी हैं, और सिर्फ मुझे ये पता कि एक अलमारी में कपड़े ठुसे हुए होंगे। हाँ बस, हाथ डाला बिल्कुल नींद में, अरे 12 बजे क्लास होती है, जो आया हाथ में वो पहन लिया, कई बार जीन्स ऊपर ही पहन लेता, ये मजाक था। हाँ भाई साहब, उनके यहाँ चाय वाय का व्यवस्था एकदम टाइट, बाकायदा ट्रे में आएगी, नीचे एक प्याली लगी जब मोटे मोटे कप एकदम नहीं लगता है गजब। और चाय जो होता है थोड़ी आधी आती है, वो थोड़ा अमीर वाला होता है,
हम तो ये सर भरो इसको। आज इधर हंसते हुए ऊपर उनका हंसते रहो, तो पेल ही रहे, हमें क्या है। आओ बेटा जरा बोर्ड की तरफ देखिएगा, ये है हमारी आशीष। हमेशा मेरे प्रिय बने रहे, हर साल ऐसे ही। चेहरे ऐसे होते हैं, देखने में अमीर लट्ठम, चाहे जितना पैसा कमा ले, हमें कोई अमीर नहीं कह सकता। हमें आज भी याद है यार, तुम्हारी गुरु माता के साथ गए थे यहाँ रे मोती पिक्चर, एक ही 2 बार 4 बार गए होंगे, तो गए थे पिक्चर देखने। हमने कहा वो टिकट दे दो, तो हमें इतना पता नहीं थी गोल्ड और वहाँ पर मेटल के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड है सीट, गोल्ड प्लेटिनम क्या क्या। तो हमने कहा टिकट दे दो 2 टू, तो और क्या बोले कि मैं 2 टिकट्स, कहते 2 टू टिकट दे दो। गुरु माता तुम्हारी खड़ी थी भाई, वो अलग ही लगती हैं। तो हमने उनसे कहा 2 टू टिकट दे दो, तो कह रहे कौन सी चाहिए हमको, महंगी वाली। तो कह रहे अरे महंगी कौन वाली, कहीं गोल्ड है बुनी, हमको क्या पता। हमें लगा गोल्ड मतलब सबसे अच्छी। हम कहें कि गोल्ड दे दो, कार्ड भी दी 2 टू। हम भी ये एकदम सोफा पाए ना, एकदम सरकौल, हम ऐसा ही बोलते ही हैं, इसीलिए थोड़ा दूर खड़ी होती जो हम कहीं बात करते हैं, उन्हें झेप लगती है। हम अरे और क्या बोले, रिक्लाइनर। तो बाद में रट लिए हम रिक्लाइनर, कहने हम कभी सरकौल, सोफा वाली टिकट नहीं है ये। हम कह रहे कहे थे यार महंगा वाला, तो गोल्ड मतलब हमें लगा महंगा है, पैसा बर्बाद करा दिया हमारा। कहने सुनो नहीं ऐसे कहने सुनो, जाओ मेम साहब को भेजो। हम क्या मतलब, कह रहे तुम उनको भेजो, तुम नहीं समझ पाओगे। हमको ड्राइवर समझ रहा था, और हम भी यार नेक्कर पहन के चले गए, नेक्कर और बनियाइन में, हवाई चप्पल डाले हुए हैं यार भाऊ। लेकिन ये अच्छा लगा कि उन्होंने बेइज्जती नहीं की, हंसा नहीं मेरे ऊपर। ये आशीष सर की चोटी है, और ये आशीष सर ने अपनी चोटी में लगाया रिबन, अरे बांधने के लिए। और चोटी में अगर एक लट ना गिरे, चोटी से अगर एक लट ना गिरे, तो वो चोटी किस बात की। ये आशीष सर के लहराते हुए लट, ये लच्छेदार जुल्फें। अब इधर देखो, ये आशीष सर के यहाँ सीडी डिस्क लगी हुई है, जिस पर गाना बज रहा, देखते जाना, तमाम प्रकार के गाने डिस्क लगी हुई है, बज रही है। मुन्नी, अब आगे नहीं पता, मैं चला आया था तब तक। ये एक प्लेट रखी है, प्लेट के ऊपर जो होली दिवाली में वो जालीदार चिप्स बनती है। बोलो बेटा, ये हम इसलिए बनाते हैं ताकि आदमी पापड़ ही पापड़ ना पेले। अरे आदमी आता है पपड़े पापड़ पेले रहता है ना, तो हम लोग साथ में भीड़ में एक आध पापड़ खोस देते हैं कि तब तक इससे काम चलता रहे उसका। ये कंजूसी का परिचायक है। नहीं, आदमी आता गुजिया, ये हल्के में निपट जाता 10-20 रुपए में। ये जालीदार आपके चिप्स रखे हुए हैं, और इसके साथ साथ ये है चाय का कप, और चाय का कप किस पे रखा हुआ है, पनीर पे। ग्रीन एल्गी में इतने ही टाइप के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। ग्रीन एल्गी में इतने ही टाइप के क्लोरोप्लास्ट हैं, या तो रिबन जैसा, या तो स्पाइरल, या तो कप शेप, या तो डिस्कॉइड, डिस्क जैसा, या तो रेगुलेट। अच्छा हाँ, कप, और उसके बाद ये क्या हो गया, प्लेट लाइट। इतने ही प्रकार के आपके, इतने ही शेप के क्लोरोप्लास्ट हैं। सेम स्पीशीज में कि अलग अलग? अलग अलग। सेम में कैसे हो सकता है? एक स्पीशीज में तो एक ही जैसा रहेगा ना। ऊपर बोलो, रिबन,
स्पाइरल, डिस्कॉइड, कप शेप, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट। क्या ये याद हो गया है? अगर मैं यही बातें आपको ये बता के करता कि मैं क्लोरोप्लास्ट की बातें कर रहा हूँ तो आप कुछ ना याद करते, अभी आपको पूरी कहानी याद हो गई होगी। हम जानते हैं क्योंकि आपको फालतू बातों में आप लोग को इंटरेस्ट कुछ ज़्यादा ही है। फालतू बात 1 घंटे कर लो, काम की बात 15 मिनट कर लो, मूड खराब हो जाता है इनका। अब छाप लो इसको, बोर्ड की तरफ देखिए। क्लोरोफाइसी, इधर देखिएगा। द मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन हेड। द प्लांट बॉडी में भी यूनिसेलुलर, जैसे किसकी, क्लेमाइडो और क्लोरेला, कोलोनियल, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, फिलामेंटस, एक्टोपस, ब्राउन एल्गी। दे आर यूजुअली ग्रासी ग्रीन, अंडरलाइन कीजिएगा, ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। आइए, द पिगमेंट आर लोकलाइज। पिगमेंट किस में मौजूद होते हैं प्लांट के? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट किसके शेप के? डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल, रिबन शेप। इन अलग अलग स्पीसीज की सेम अलग अलग। मोस्ट ऑफ द मेंबर, मोस्ट को गोले में लो, ऑल नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द मेंबर है एक या एक से ज्यादा स्टोरेज बॉडी होंगी, जिसे क्या बोलेंगे? पायरेनॉइड, जो किसके अंदर मौजूद है? क्लोरोप्लास्ट। पायरेनॉइड कंटेन प्रोटीन के साथ साथ इसमें क्या होता है? स्टार्च। प्रोटीन अंदर, स्टार्च बाहर। बोलो भैया। सम एल्गी, मोस्ट क्या स्टोर करेंगे? स्टार्च। सम स्टोर करेंगे ऑयल ड्रॉपलेट। सेल वॉल में इनकी रिजिड सेल वॉल में इनर लेयर किसकी? सेलुलोज, आउटर लेयर पेक्टिन, पेक्टोज। ऊपर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कोई एल्गी किससे करेगा? फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किससे होगा? फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल किससे हो रहा है? जूस्पोर। और आपका अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये आइसो भी दिखाएंगे, एन आइसो भी दिखाएंगे और ऊ भी दिखाएंगे। बोलते ही नहीं हो यार। आओ इधर बेटा, इनकी इसको याद करने की ट्रिक मत बनाओ, इसको सीधा याद रखोगे जल्दी जल्दी दिमाग में सेट होगा। फर्जी की ट्रिक्स मत बनाओ। सी स्क्वायर SUV। अगर आपको किसी दूसरी ट्रिक से ये याद है तो उस ट्रिक को अपने दिमाग में मेंटेन रखिए, कुछ भी नया मत याद करिए। अगर आपके पास कोई ट्रिक नहीं है तो इससे बेस्ट कुछ नहीं, फर्जी का कुछ मत बनाइए, सीधे सी स्क्वायर SUV। बोलो क्लेमाइडोमोनास कारा, क्लेमाइडोमोनास कारा, क्लेमाइडोमोनास कारा, क्लेमाइडोमोनास, ओए अम्मा, क्लेमाइडोमोनास कारा, स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स, वॉल्वॉक्स, 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 क्लेमाइडोमोनास कारा, स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स। दीवार फट जानी चाहिए। अब आखिरी 3 बार बोलेंगे। पहला, क्लेमाइडोमोनास कारा, स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स, वॉल्वॉक्स। पहले बताओ ये याद हो गया है? खत्म हो गया ग्रीन एल्गी। अगला नंबर लगाएंगे ब्राउन एल्गी।
द मेंबर ऑफ फियोफाइसी या ब्राउन एल्गी आर प्राइमरली फाउंड इन, मुख्य रूप से मैराइन एनवायरनमेंट में पाए जाएंगे। अलग अलग ब्राउन एल्गी का साइज और फॉर्म कैसा होगा, अलग अलग। सिंपली ब्रांच हो सकते हैं, जैसे आपने देखा था डिक्टियोटा कैसा था, ब्रांच। फिलामेंटस हो सकते हैं जैसे एक्टोकार्पस, या प्रोफ्यूसली ब्रांच, प्रोफ्यूसली मतलब भयानक ब्रांच। सबसे बड़ा कौन, कैल, भयानक ब्रांच होगा। विच में रीच अ हाइट ऑफ, कितनी हाइट रीच कर सकता है, 100 मीटर। दे पोजेस क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटेनॉइड और ज़ैंथोफिल। आपको एक बात बताएं, एनसीईआरटी बोल रही इसलिए चुप हूं, सच ये है कि कैरोटेनॉइड के अंदर आता है ज़ैंथोफिल, ज़ैंथोफिल के अंदर आता है फ्यूकोज़ैंथिन। फिर सुनो, इसीलिए मैंने इसको अलग से नहीं बताया, यहाँ बता रहा हूँ। कैरोटेनॉइड के अंदर आता है ज़ैंथोफिल, ज़ैंथोफिल के कैरोटेनॉइड के अंदर आता है ज़ैंथोफिल, और ज़ैंथोफिल के अंदर क्या आता है, फ्यूकोज़ैंथिन। अब अगला, दे वेरी इन कलर, वेरी मतलब अलग अलग होते हैं कलर में। ऑलिव ग्रीन से लेकर ब्राउन के वेरियस शेड पर डिपेंड करता है कि इनमें पिगमेंट कौन सा पाया जाएगा। कौन सा पिगमेंट डिसाइड कर रहा है, ज़ैंथोफिल। और ज़ैंथोफिल कॉमा करके फ्यूकोज़ैंथिन क्यों लिखा है, क्योंकि एक प्रकार का क्या है, फ्यूकोज़ैंथिन। फ्यूकोज़ैंथिन एक प्रकार का क्या है, कैरोटेनॉइड। ओवर एंड आउट। आइए नेक्स्ट पेज। फूड कैसे स्टोर होगा, फूड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा हमेशा। लेमिनेरिन और मैनिडोल। बेटा ऊपर एक होती है वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल मतलब नॉर्मल सेल, ठीक है। नॉर्मल सेल इनकी हो चाहे किसी की भी हो। बेटा प्लास्टिड तो प्लांट में पाया ही जाता, प्लास्टिड मतलब क्लोरोप्लास्ट, ट्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो ये कोई अलग सी बात नहीं कह रहे वेजिटेटिव सेल में सेलुलोजिक वॉल होगी, ठीक है। यूजली कवर्ड ऑन द आउटसाइड, बाहर की तरफ हमेशा क्या होगा, एल्गिन। बोलो भैया। अच्छा, द प्रोटोप्लास्ट कंटेन, भैया ये किसी भी प्लांट का केस होगा, हर प्लांट में सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल बहुत बड़ा होगा, न्यूक्लियस होगा क्योंकि यूकैरियोट्स हैं। अब मेरी एक बात सुनना, एक बड़ी खास बात बताऊंगा ब्राउन एल्गी के बारे में। ब्राउन एल्गी यूजुअली बोल रहा हूँ, ब्राउन एल्गी के लिए शब्द होता है। ब्राउन एल्गी की बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मान लो मैं एक ब्राउन एल्गी हूँ, क्या हूँ, और मेरे शूज के नीचे से कांटे निकले हुए हैं। क्या निकले हुए हैं, कांटे। और मैं उसी कांटे के दम पर बॉडी को होल्ड किया हूँ बिल्कुल मजबूती से, फास्टली, मजबूती से। तो बताओ उन कांटों का नाम क्या मैं होल्ड फास्ट रख सकता हूँ। उसके बाद ये पतली सी डंठल दिखाई दे रही है, उसके बाद ये पतली सी ये डंठल दिखाई दे रही है। इस डंठल को बोलते हैं स्टाइल। क्या बोलते हैं, स्टाइल। क्या बोलते हैं, स्टाइल। क्या, स्टाइल। कांटों को क्या बोला था, होल्ड फास्ट। मैं किसके दम पे चिपका हुआ, होल्ड फास्ट। और डंठल को स्टाइल। और ये लंबी सी पत्ती नुमा जो अंग दिख रहा है, ये कहलाता है फ्रॉड, नहीं फ्रॉन्ट। बताओ तीनों में कौन लग रहा है फोटोसिंथेसिस करता होगा, फ्रॉन्ट। साइज में बड़ा है, बोलो यार। आ जाओ मुन्ना। सबस्ट्रेट का मतलब समझते हो, सबस्ट्रेटम लिखो। सबस्ट्रेटम का मतलब क्या है, SUBSTRATUM, सबस्ट्रेटम। हो गया। कोई चीज जिस चीज से जुड़ी हो, कोई चीज जिस चीज से जुड़ी हो, कोई चीज जिस चीज से जुड़ी हो उसे सबस्ट्रेटम कहते हैं। तो होल्ड फास्ट किससे जुड़ा होगा, सबस्ट्रेटम। 3 बात और खत्म। चले। द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय होल्ड फास्ट से जुड़ी होती है। पतली सी डंठल, स्टॉक मतलब डंठल, उसे क्या कहलाएगा, स्टाइल। और लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन पाया जाएगा जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रॉन्ट। कोई भी फंजाई हो और कोई भी एल्गी हो, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किससे करेगा, बोलते ही नहीं हो यार। अब एक मजेदार बात सुनना, बहुत सुंदर बात, मतलब तुम उछलने लगोगे अपनी सीट पे जहां बैठे हो, यहीं से उछलोगे। आओ बोर्ड की तरफ देखना। इनका जो एसेक्सुअल स्पोर होगा, इनका जो एसेक्सुअल स्पोर
स्पोर होगा और जो इनका गैमेट होगा, इनमें सिमिलैरिटी है। पूछो क्या? मन से पूछो क्या? दोनों पियर शेप्ड होंगे, नाशपाती के आकार के। कोई चीज़ अगर पियर शेप्ड है तो उसे हम पायरीफॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पायरीफॉर्म, नाशपाती के आकार का। दोनों में 2 फ्लैजिला होगा, अनइक्वल होगा, लैटरल होगा। मेडिकल को आज एक बच्चा आया था मिलने, सेलेक्ट हो गया। कौन सा है? जौनपुर है ना, जौनपुर मेडिकल कॉलेज मिल गया। आया था मिलने अभी। ये बात याद रखना, पता है वो क्या कह रहा था? वो कहा तो मैं वो बात बता रहा हूँ। कहता सर जो सबसे ज़्यादा चीज़ मिस करूँगा ना वो आपको करूँगा, आपका 7 से 9 मिस करूँगा। उस समय बैच चलता था 7:20 से 9:30, 10, वो तो 9:30 नाम का है। तो मैंने कहा क्यों? कहता सर अजीब सी लत है आपको सुनने की। और वो कॉलेज से चला आया यहाँ, मतलब अलॉटमेंट हुआ तो जाते हैं ना हम लोग। कहते हैं सर एक बार सर आपका वीडियो लेक्चर पढ़ने लगा सुने यूट्यूब पे। कहते हैं सर ये आपने बहुत अच्छा काम किया। क्यों? कहते हैं रोज़ आधा घंटा सुनेंगे। और ऐसा फिर बहुत स्टूडेंट के साथ हुआ है, इसलिए तुमको एक बात कहूँगा। पूछो क्या? नहीं सच में अफीम का गोला है, अगर एक बार सूंघ लिए ना दिक्कत हो जाएगी। फिर कहीं भी पढ़ोगे तो फिर मज़ा नहीं आ रहा है। सच बता रहे हैं, जब हम लोग दूर होंगे एक दूसरे से, तुम कहीं और होगे हम कहीं और होंगे, तो तुम यही गुनगुनाओगे। पूछो क्या? कभी खामोश बैठोगे, कभी कुछ गुनगुनाओगे। मैं इतना याद आऊँगा मुझे जितना भुलाओगे। सबब का मतलब होता है कारण, और कोई जब पूछ बैठेगा खामोशी का सबब तुमसे, कितने चुप क्यों हो भाई? कोई जब पूछ बैठेगा खामोशी का सबब तुमसे, बहुत समझाना चाहोगे मगर समझा नहीं पाओगे। आओ बेटा, अब अरे हो गया भैया, आओ अब इसको बनाओ। क्या लिख लिया? कभी दुनिया मुकम्मल बन के, मतलब कभी दुनिया तो मुकम्मल मतलब कंप्लीट, कभी दुनिया मुकम्मल बनकर आएगी निगाहों में। कभी दुनिया मुकम्मल बनकर आएगी निगाहों में, कभी दुनिया के शहर में तुम हमें। आ जाओ मुन्ना, आपसे याद दे देंगे। ठीक है, आप पहले बताओ ये क्लियर हो गया है? पहले बताओ ये क्लियर हो गया है? करेंगे ब्राउन एल्गी के एग्जांपल्स पर। इधर बोर्ड की तरफ देखो बेटा, एक कार की कंपनी टोयोटा, बोलो। अच्छा, अगर मान लो अभी नीट जो है कर दे कि अब नीट में 30 क्वेश्चन मैथ्स के भी आएंगे, मान लीजिए अगर 30 क्वेश्चन मैथ्स के भी आएंगे, आप विद्रोह नहीं करोगे, आप दंगा पंगा कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि दंगा वंगा करने के लिए, विद्रोह करने के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट के किसी भी उसके खिलाफ जाने के लिए आपके पास दिमाग होना चाहिए, बहुत अलग लेवल का, शातिर दिमाग। टेक्निक ही नहीं बना पाओगे ना। पुलिस एक ही को पकड़ेगी और सूद देगी और तुम ठंडे पड़ जाओगे। लेकिन जब सीपीएमटी वाले बच्चे हुआ करते थे ना, एक बार ऐसे सीपीएमटी का रिजल्ट आया और एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया, ठीक, क्योंकि उसे पता था उसका सिलेक्शन हो जाएगा। उसने उस रिजल्ट वाले ने सुसाइड कर लिया। कई उस साल कई ऐसे हादसे हुए थे। ठीक है, सीपीएमटी कितना बेहतरीन एग्जाम था कहना नहीं चाहिए, क्योंकि चल रहा है, 50 सीट हुआ करती थी, लिखी
लिखी होती थी 800, मुझे नहीं पता कैसे क्या हुआ, ठीक है, मुझे इतना पता है कि 750 बिक जाती थी। तो उसमें क्या रिजल्ट आया, रिजल्ट आते ही क्या हुआ, कई बच्चों ने सुसाइड कर लिया, भयंकर विद्रोह कानपुर में। ठीक है, मैं उस समय था नहीं, कोई लीडर वीडर, तो मैं विद्रोह मतलब मैं किसी भी वाहन को जलाने का वो नहीं कर रहा था, ये नहीं, विद्रोह इन द सेंस भारत माता की जय नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। उस समय तो हम रात में बैठ के प्लान बनाते थे कि इधर खड़े होंगे, इधर से तुम लोग खड़े होना, इधर तो हम लोग खड़े होंगे, इधर से 4 रूट है, ठीक है, इतने लोग इधर से निकलेंगे, इतने लोग इधर से निकलेंगे ताकि पकड़े ही ना जाए। बहुत प्यारी प्लानिंग बनती थी और भयंकर विद्रोह होता था। और एक बार विद्रोह इतना बढ़ गया कि मैं ही गायब हो गया। विद्रोह में क्या हुआ, लोगों ने क्या किया, लड़कों ने क्या किया, वो स्टूडेंट नहीं, उस समय स्टूडेंट ऐसे होते थे कि पीछे जो पापा तैयारी कर रहे हैं, आगे लड़का तैयारी कर रहा है। हाँ, ये बात फैक्ट है, मम्मी का नहीं पता, लेकिन पीछे पापा पढ़ रहे हैं, आगे लड़का पढ़ रहा है। और ये बैच मैंने पढ़ाया है, ऐसा बैच मैंने पढ़ाया है जिसमें पापा और लड़का साथ में पढ़ाए। तो हाँ, उस समय अगर मान लो विद्रोह चल रहा हो, ठीक है, और टीचर हम बन चुके थे तब, बट ठीक ठाक, पहले साल में नाम उड़ गया था, तो भीड़ होती कि सर को बुलाओ, सर को बुलाओ, सर को बुलाओ, सब सर लोग आ जाते हैं तो थोड़ा ताकत आ जाती पीछे से, और हम थोड़ा सा ऐसे से करके खड़े थे, ठीक, हम कहे कोई सर आगे फंस जाए जाके, नहीं समझे, उन्हीं को पुलिस नाप देगी, नहीं समझे बात को। अब लड़के चिल्ला, अरे साहिल सर आ गए, साहिल सर जिंदाबाद, अरे हम कर रहे मोर भाई, हम तुरंत यहाँ पर पैड वैड लगा लिए, अरे सूते जाएंगे भाई। तो उस समय लोग, लड़के इतने आक्रामक थे कि मतलब जैसे समझ लो जैसे देश का बंटवारा हो रहा है, इस टाइप का आक्रामक। अच्छा, एक बड़ी ताजुब की बात, दंगा तब हो गया, तब गाड़ियाँ वाड़ियाँ फूंक दी गई थी, जब रिजल्ट सीपीएमटी ने दोबारा दिया, और वो जिसकी रैंक 2700 थी, जो सुसाइड कर लिया था, उसकी 3rd रैंक थी, उसकी ऑल ओवर यूपी 3rd रैंक थी, उसे केजीएमसी मिलता। और शुरू के टॉप 100 में कई सुसाइड हुए थे, नहीं समझे बात को, कई सुसाइड हुए थे। तो अब सोचो, क्या सुसाइड ऑप्शन था? सुसाइड कोई करना ही नहीं चाहता है, आप में से कोई नहीं करना चाहता। आप पता करते क्या हैं? अगर सुसाइड करने का मन करे तो गंगा नदी में छलांग लगा दो। पर हाँ, एक तैरने वाले कहते हैं ना, भाई नाव एकदम सही रखे रही हो, ठीक है, जैसे लगे मैं एकदम डूब रहा हूँ ना, मेरे को बचा लेना भाई। आप जैसे ही कूदोगे ना, आप ऐसा छटपटाओगे ना सांस के लिए कि बस किसी तरीके भगवान आज बचा लो, पूरी दुनिया को एक बस में भर के ले जाके खाई में डाल दो, मैं इस धरती पर अकेला रहूँगा, पर प्लीज़ मुझे बचा लो। ठीक, कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता है, आप एक्चुअली में अपने अंदर किसी आदत को मारना चाहते हैं, और वो आदत नहीं मार पाते, जिससे आप मजबूर होकर आप बॉडी ही छोड़ देते हैं। तो आदत मारना चाहिए कि शरीर? सिंपल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे मान लो मेरी आदत है, मैं काहिलियत करता हूँ, अरे यार मैं पढ़ना चाहता हूँ, पढ़ नहीं पा रहा हूँ, तो इस आदत को सही करना है, बॉडी को थोड़ी हटाओगे, नहीं समझे मेरी बात? तो उस समय भाई जो दंगा हुआ था, पूरा कानपुर प्रशासन परेशान, पैरा मिलिट्री सब लग गई थी, और लड़के सब बहुत टेक्निकल थे भाई, बहुत टेक्निकल, मतलब ऐसा प्लानिंग करते थे, पुलिस ढाक लड़के एक पात, पुलिस सोचे इस हॉस्टल में मतलब सूचना भी पहुंच पाए, हेलो सर, हम सर आप ही तरफ से बोल रहे हैं सर, ये सौर्य हॉस्टल है सर, इसी में लड़के हैं सर, इसी हॉस्टल प्लानिंग होती है, उसमें वो शरीफ लड़के, और पुलिस उनको जाए पेल पाल दे, मिल गया मुद्दा। अन्याय, शरीफ बच्चों पे अन्याय, इस खतरनाक माइंडसेट के लड़के थे उस टाइम। तो मान लीजिए अलगाव का दिन है, ब्राउन एलगी है, और ऐसा हो जाए तो आप बहुत जोश में बोलेंगे, बोलिए सर, टोयोटा कार फूंक, टोयोटा कार फूंक दो। आपको पता है एक वर्ड होता है जो हम नमाज के टाइम पे पढ़ते हैं, हाँ, आमीन का मतलब होता है वॉट एवर यू हैड सेड वो पूरा हो जाए, ऐसा नहीं समझे मेरे, जो आपने कहा
हम मतलब हमारी ओर से भी ओके। ओके मतलब समझ रहे हो ना मेरे कहने मतलब, यही होता है ना। हाँ सुनो मेरी बात, इधर तो इधर 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 इधर, जैसे हम लोग पूजा करते हैं तो बोलते स्वाहा, वो इसलिए नहीं बोलते, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि अग्नि देवता की पत्नी का नाम था स्वाहा। गॉट इट? तो यार तुमने हमसे कहा सर टोयोटा कार, और जैसे हमने कहा आमीन, लड़के कहे अब आप झेलो आमीन, ले धनाधन बोलो भैया, आखिरी है आमीन। क्या? अच्छा सुम्मा आमीन, ठीक है। बोलो सारगासम, डिक टोयोटा, डिक टोयोटा, सारगासम। बहुत स्लो साउंड है इस क्लास का, 1000 बच्चा है, इतने बच्चों में इतना सा साउंड आ रहा है। पीछे वाले ना बदतमीजी कर रहे हैं, पीछे वालों दिखा दो अपना दम। बोलो सारगासम, डिक टोयोटा, डिक टोयोटा, कार, एक्टो, कार पर एक ही ट्रिक बनाओ, हर जगह घुसेड़ो, 100 ट्रिक मत बनाओ। कार से ही बताया था, कार लंबा लंबा, एक्टो कार पर। बोलो फ्यूकस, लामिनेरिया, के बाद आमीन आ रहा, आमीन आमीन आमीन। बोलो सारगासम, डिक टोयोटा, सारगासम, डिक टोयोटा, एक्टो कार पर, फ्यूकस, 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 लामिनेरिया। बोलो लामिनेरिया, लैमिनेरिन नहीं है, एरिया। एक बार बच्चों इतना बुलंद बोलो कि दीवारें गिर जाएं। एक क्लैमाइडोमोनास, स्पाइरोगाइरा, वॉलवॉक्स। अब क्या बोल रही? सारगासम, डिक टोयोटा, डिक टोयोटा, एक्टोकार्पस। अब अगला बोलो लैमिनेरिया, ओवर एंड आउट, खत्म। बेटा डीपेस्ट एल्गी आपकी कौन सी होंगी? रेड एल्गी। समुद्र का पानी अगर सूरज की किरणें ना हो ना तो जम जाएगा। समुद्र का पानी जम जाएगा, हाँ भैया जम जाएगा। पपलू, बबलू नहीं पपलू नाम है इनका। अब जब ये बताओ सूरज की किरणें समुद्र पे पड़ती होंगी तो ऊपर का पानी ज़्यादा गर्म रहता होगा, जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे पानी क्या होने लगेगा? ठंडा। बोलते ही नहीं हो यार। तो बेटा रेड एल्गी कह रहा हर जगह पाया जाता है, ऐसी जगह पर भी जहाँ पर सनलाइट खूब पड़ रही है और ऐसी जगह भी जहाँ पर सनलाइट कम पड़ रही है। लिखो डीपेस्ट एल्गी। ये बताओ कहाँ पर रहना लेकिन ज़्यादा पसंद करते होंगे? डीप में या कम डीप में? डीप में रहना ज़्यादा पसंद करेंगे, जहाँ लाइट कम मिले। कम डीप पे, वार्मर एरिया में, जहाँ पर पानी गर्म होगा। आओ, मेंबर ऑफ रोडोफाइसिया कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी, क्योंकि मौजूद होता है इनका मेन पिगमेंट आर फाइकोएरिथ्रिन। सिर्फ आर फाइकोएरिथ्रिन है ये मत बोल देना, आर फाइकोएरिथ्रिन मेन पिगमेंट है। अधिकतर रेड एल्गी आपके मैराइन होते हैं, जो ज़्यादा कहाँ पर पाए जाएंगे? वार्मर एरिया में। वैसे वेल लाइटेड रीजन में भी पाए जाएंगे। वेल लाइटेड मतलब जहां पर लाइट ज्यादा डेप्थ, जहां पर बहुत कम लाइट पेनिट्रेट मतलब भेद के पहुंच पाती है। रेड ग्रीन और ब्राउन मल्टी सेलुलर से कोई बहुत नहीं बात।
Some of them have complex body organization, normal बात. Food is stored as Floridian starch, which is similar to amylose, amylopectin and glycogen in structure को गोले में लो. वेजिटेटिव स्ट्रक्चर किसी का भी हो, बोलो 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 बोलो, fermentation. अब एक बोल्ड लेटर में लाइन लिखो, इसके बाद कुछ नहीं लिखना है, एल्गी खत्म. नो मोटाइल स्टेज, no motile stage is found in मतलब किसी स्टेज में फ्लैजेला होगा ही नहीं. ऑप्शन था ना, बोलो. ना गैमीट में, ना सेल में, ना बॉडी में, कहीं नहीं. नो मोटाइल स्टेज इज फाउंड इन रेड एल्गी. लास्ट लिखो. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय स्पेशल oogyani. अब स्पेशल क्यों है, सिलेबस में नहीं है, मत जानिए. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय स्पेशल oogyani. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय स्पेशल oogyani विथ, ये बात रटनी है आपको, विथ कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, डिटेल में है नहीं बेटा वरना समझाते आपको. कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन की बात की घटना, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन की बात की घटना कॉम्प्लेक्स होती है. विथ कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन घटना. कर लिया? ऊपर ऊपर हाथ दुखे यार. स्पेशल क्यों लिखा है, इसीलिए. क्या सरफेस पे भी रहता है. तुम बिल्डिंग पे भी रहती हो, जमीन पे भी रहती हो. तो बिल्डिंग पे रहती हुई बात गलत नहीं है, अर्थात सरफेस पे तो है. अधिकतर सरफेस पे रहना चाहेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट पाएं, लेकिन हाँ ये डीप में भी जा सकते हैं. ऊपर कॉपी किताबें छोड़िए. कितने प्रतिशत जनता यहाँ बैठी है जो अननोन लोगों से रैंडम मोड ले लेती है? अननोन मतलब जान ना पहचान, रैंडम मौज ऐसी ले लेंगे कि सामने वाला समझ भी नहीं पाएगा और भाई साहब हो गई. कितने लोग ऐसा हैं जो ऐसा कभी नहीं करते, कभी कर ही नहीं सकते काम. हाथ ऊपर करिए. मतलब रैंडम लोगों से उन्हें बात ही नहीं करना पसंद है. कितने लोग हाथ ऊपर करो. अच्छा हाथ नीचे करो. तुम्हें क्या लगता है मैं रैंडम लोगों से बात कर लेता हूँ? नहीं करता, कभी नहीं बेटा. मैं अपनों से तो बात करता नहीं हूँ, रैंडम से तो कर चुका. अपनों को टाइम देता नहीं हूँ, रैंडम को दे दूंगा टाइम. हाँ टाइम नहीं देता, मौज ले लेता हूँ अपनी खुशी के लिए. कई बार अपनी खुशी के लिए वो भी हंस दें, हम भी हंस दें, है ना. ये सचमुच का वाकया है. हमारा बड़ा भाई दिल्ली में रहता है, तो हम लोग साथ में कार से जा रहे थे, रेड लाइट जल गई. ये सच का वाकया है. वो सीधे साधे, बात मत करो बेटा पहुंच जाऊंगा. वो बेहद सीधे साधे, बेहद पढ़ाकू इंटेलिजेंट पर्सन, नहीं समझे. और मुझे मतलब दोनों में बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं. दोनों को किताबों का शौक़ है, ठीक. उन्हें भी बहुत ज़्यादा है, मुझे भी बहुत ज़्यादा है. पर वो सिर्फ पढ़ते हैं और कुछ करते ही नहीं. उनकी ज़िंदगी में पढ़ाई के अलावा कुछ है ही नहीं. अरे यार कौन अपनी शादी वाले दिन पढ़ता है यार? बैठ के आराम से पढ़ रहे हैं, किताब पलट रहे हैं. मतलब भाई साहब ये तो नहीं, गर्मियों की छुट्टी में अगर कहीं गए भी हैं तो सुबह बैठ गए धूप में तौलिया डाल के ठंडी के मौसम में, और शाम तक किताब निपटा दी. पूरी लाइफ पढ़ाई की और कुछ नहीं किया, कुछ किया ही नहीं, कुछ भी नहीं. गोवा गए भाभी के साथ, भाभी बता रही वहाँ भी पढ़ रहे थे. कह ये कोई तरीका होता है यार, इससे अच्छा नहीं जाते यार. नहीं समझे हमारी बात. हाँ और क्या, शादी वाले दिन पढ़ रहे हो, उसके बाद भी पढ़ रहे, ये कोई तरीका होता है? तो वो बेहद
मत अगर वो बात करेंगे ना तो तुम्हें लगेगा हाँ कोई बात कर रहा है, मतलब उनका जो बात करने का एक्सेंट है ना, बात करने का तरीका है, वो लगता है कि हाँ भाई एक प्रोफेसर टाइप का आइटम बात कर रहा है, एकदम सीरियस, एकदम सीरियस, मतलब एकदम सीरियस। और हम लोग कार से घूम रहे थे, हम आराम से एक पैर ऊपर किए, 8th-9th में होंगे हम क्वेश्चंस बहुत करते थे। हम कहा भैया अच्छा ये बताइए ये कैसे होता है, अच्छा ये कैसे होता है, मतलब खूब पूछते रहते थे। ठीक, अच्छा अब यही बताइए आप ये कैसे पकड़ते हैं, आदमी झूठ बोल रहा है, अच्छा अब ये कैसे, अच्छा ये बताइए गाड़ी में टायर 4 ही क्यों है, 6 होते तो क्या दिक्कत थी, 3 होते तो क्या दिक्कत थी। तो ये सब बातें करा करते थे, तो बताते थे, वो भी अच्छा नॉलेज था, बहुत तगड़ा नॉलेज था, सरफेस एरिया वेरिया नाटक। तो सब कक्षा 8 का बच्चा पूछता है, हम लोग पूछेंगे तो शर्म लगेगी। एक बार क्या हुआ, दिल्ली की सड़कों में जाते तो माहौल ही अलग है, और हम यूपी वाले कभी कभी इच्छाएं होती थी जब छोटे थे कि आंखें इधर भी होती, इधर भी होती, इधर भी होती। हे भगवान 2 आंखें कुछ एवोल्यूशन कर दो, मतलब जब तक इधर देखें, जब तक इधर हम किसी बिल्डिंग को देखें। यार देखो दिल्ली सुंदर बना हुआ है, कुछ भी कहो यार, दिल्ली बहुत सुंदर है, मुझे तो अच्छा लगता है, ठीक है। अब वो दिल वालों की है सबसे बड़ी बात। जब तक मैं इधर कोई बिल्डिंग देख रहा हूँ तो सुंदर सी बिल्डिंग, और तब तक वाला डर होता था कहीं इधर वाली मिस ना हो जाएगी, कार चले यार ऐसे ऐसे ऐसे। अब वो भी समझना पड़ता भैया ना देख पाए नहीं समझे बात का, है बड़े भाई 10 साल बड़े हैं तो थोड़ी तो इज्जत देनी पड़ेगी ना, बोलो यार। और छोटे थे उन्हीं के पैसे से घूम रहे थे तो और देनी पड़ रही थी, उस समय तो देनी पड़ेगी ना, क्या कर सकते हो, ऑप्शन नहीं है आपके पास, ये भी नहीं कह सकते जा रहे हैं हम गाड़ी से, हम ना अकेले घूमेंगे। अब बिल्डिंगें देखते जा रहे थे, तब तक रेड लाइट पे गाड़ी रोक देंगे, हम कह रहे भैया घेर रहा गाड़ी, कह रहे बेटा दिल्ली है, तो दिल्ली है तो क्या हुआ, बड़ा गाड़ी देखा नेक्स्ट साला जो होगा बोला चुपचाप बैठो, तुम समझ में आया। हाँ तो सुनो मैं क्या कह रहा था, तो गियर बॉक्स समझाना चालू की, तब तक पीछे एक लड़की थी, हम समझ गए हमारी टाइप की है, स्कूटी लेके बैठ गई, एक स्कूटी 3 जुआंधारी लड़कियां, हाँ तुरंत बड़े संग पीपी 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 पीपी, नहीं समझे बात को, हमारे पो 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 पो। उनके भैया बुरा ना मानना, एक बात बोले, कुछ करोगे नहीं तुम, कुछ बोल तुम्हारा हर जगह झगड़ा हो जाता। हम तो झगड़ा होगा ही नहीं, कहाँ का झगड़ा, हम बात ऐसी करते थे कि सामने वाले को रिप्लाई दे, नहीं मेरे कहने का अर्थ ये नहीं था, मेरे कहने का अर्थ ये था। हम इसे शीशा खोले, अगर नॉर्मली बोलेंगे बहुत पोपो करेंगी मैम जरा, कहें तुम नॉर्मली नहीं बोलोगे, रुको दो भैया, जब चिल्ला कर भैया थोड़ा कि बड़ा हो रहा है, कुछ जवाब दे दिया पलट के तो बुरा लग जाएगा उनको, इस चीज़ का मैंने बहुत फ़ायदा उठाया। शीशा नीचे किया, फिर कहीं पो पो, ये हुआ मेरे साथ, ये लिटरली हुआ है। तुरंत हम खोपड़िया निकाले, अब इधर से देखो, खोपड़िया निकाले, हम कहे जी जी भाई उन्होंने क्या किया, पो पो हॉर्न के माध्यम से, और हमने क्या किया, जी जी। तो बेटा याद रखना, खत्म हो गया रेड एलगी, ओवर एंड आउट, पो पो जी जी, बोलो पोरफायरा, पॉलिसिपोनिया, ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा, पॉलिसिपोनिया, जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया। पुराने दिन याद आते हैं तो अच्छा लगता है गुरु। पोरफायरा, पॉलिसिपोनिया, बुलंद बोलो यार, क्या कर रहे हो यार, पोरफायरा, पॉलिसिपोनिया, जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया, पो पो, पोरफायरा, लाल लाइट पर रुकी थी याद रखना, ठीक है, पोरफायरा, पॉलिसिपोनिया, जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा, पॉलिसिपोनिया, जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया। पहला बुलंद बोल, बुलंद, क्लैमाइडोमोनास, कारा, स्पाइरोगारा, यूलोथ्रिक्स, सारगासम, डिक्टियोटा, एक्टोकार्पस, फ्यूकस, लेमिनेरिया, पोरफायरा, पॉलिसिपोनिया, जेलिडियम,
तैयार हो गया। एक बार मेरे साथ आइए। ग्रीन ब्राउन रेड, ग्रीन ब्राउन रेड, ए बी सी डी। फ्यूकोजैंथिन किसमें होगा? ब्राउन एल्गी। सेलुलोज, 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 सेलुलोज के साथ पेक्टोज, पेक्टोज बोलो यार, और सेलुलोज के साथ एल्गिन। सेलुलोज, पेक्टिन, पॉलीसल्फेट ईस्टर, स्टार्च, माल, फ्लोरिडियन स्टार्च। 2 से 8, 2 अपसेट, एपिकल, लेटरल, अपसेट बोलो यार, पक्का। इक्वल, अनइक्वल, अपसेट। नो मोटाइल स्टेट इज फाउंड इन डीपेस्ट एल्गी, ग्रासी ग्रीन, अलग अलग प्रकार का क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन एल्गी। पहले सुन तो लो, अलग अलग प्रकार का क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन एल्गी। अच्छा, फ्रेगमेंटेशन तीनों में, सेलुलोज तीनों में। ये बताओ कितना टाइम हुआ? हाँ 10 1 मिनट और लेंगे। हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर, एकदम ऊपर करो, मुट्ठी बंद। 1 नंबर ग्रीन, 2 नंबर ब्राउन, 3 नंबर रेड। 1 नंबर पे ग्रीन, 2 नंबर पे ब्राउन, 3 नंबर पे रेड। द मोस्ट अमेजिंग एंड जबरदस्त टेक्निक इज 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। क्लोरोफिल ए 1 नंबर, 2 नंबर। क्लोरोफिल बी 1 नंबर। ए बी सी डी। हर साल ये गलती करते हैं बच्चे, बी को 2 से लेट कर लेते हैं। क्लोरोफिल डी 3 नंबर। ये क्या था? फ्यूकोजैंथिन, फ्लोरिडियन स्टार्च, ग्रासी ग्रीन, अलग अलग टाइप के क्लोरोप्लास्ट, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। पोरफायरा 3 नंबर। ये क्या था? क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगाइरा। लात देंगे, बाहर गिरोगी। यूलोथ्रिक्स, वॉलवॉक्स, एक्टोकार्पस, पियर शेप्ड गैमेट, 2 फ्लैजिला, 3 फ्लैजिला। 2 से 8 में तुम बोल सकते हो 1 नंबर। इक्वल, अनइक्वल, होल्ड फास्ट स्टाइफ फ्रंट, हाँ, डीपेस्ट, R5 केमिकली सिमिलर टू 3 नंबर के लिए, केमिकली नहीं स्ट्रक्चरली। कब खाया कर, फट जाएगी। एंसेस्टर ऑफ लैंड प्लांट, क्लोरोफिल ए, पियर शेप्ड गैमेट, पियर शेप्ड एसेक्सुअल स्पोर। इक्वल, अनइक्वल, ग्रीन, ग्रासी ग्रीन, ब्राउन, ऑलिव ग्रीन, फ्यूकोजैंथिन। किताबें हाथ में लीजिए। अब ईमानदारी से जो होमवर्क नहीं करेगा उसका सिलेक्शन है। ओए देखो देखो, ओए चमन बैठ जाओ। ईमानदारी से जो होमवर्क घर पे नहीं करेगा ना, वो जो होमवर्क घर पे जाके नहीं करेगा उसका सिलेक्शन किसी कीमत पे नहीं होगा। मैं पहले बता रहा हूँ। रोड होमवर्क एकदम ईमानदारी से कीजिएगा। कल हम लोग ब्रायोफाइटा शुरू करेंगे। बहुत नहीं, कल नहीं आएगा, कल तो आएगा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, तब शुरू होगा ब्रायोफाइटा। तो कल ब्रायो का इंट्रो प्लस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, उसके बाद ब्रायो टेरिडो। एल्गी जब तक 3 बार रीड नहीं कर लेंगे, कितनी बार? 3 बार। एल्गी जब तक 3 बार रीड नहीं कर लेंगे, आप लोग हॉस्टल के दरवाजे पे तो घुसेंगे पर अपने कमरे का दरवाजा नहीं खोलेंगे। इज दिस क्लियर? आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें कल करते हैं। थैंक यू।